सूद सूद देना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा। मदीने की रियासत में घर बनाने के लिए एक आम आदमी को हुकूमत सब्सिडी दे रही है, लेकिन उसे सूद देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं मदीने की रियासत का ख्वाब उन्होंने देख लिया था हुकूमत में आने से पहले। वो समझते थे कि अगर उस वक्त मैं ये बात करूँगा तो उस मदीने की रियासत पे वोट मिलेंगे, इसलिए उन्होंने हुकूमत में आने के बाद, वज़ीर आज़म बनने के बाद ये बात की ताकि मदीने की रियासत के मामले में पाकिस्तानी उनको वोट ना दें। फिर उन्होंने हुकूमत में आने के बाद अपने सारा एजेंडा बना लिया और फिर उन्होंने कहा कि 50 लाख घर बनेंगे, 1 करोड़ नौकरियां होंगी। अब जैसे जैसे मामला आगे जा रहा है तो अब उन्होंने एक सूद का मामला जो है, जो मैंने आपको सुनवाया, कि वो सूद के ऊपर बड़ा एम्फसाइज कर रहे हैं। मोहसिन शेखानी साहब, एक सवाल तो मेरा ये बनता है कि हो सकता है गलती हो, लेकिन उन्होंने चूंकि कई दफ़ा कहा है कि सूद के बगैर तो घर नहीं बन पाएगा, सूद जो है वो मदीने की रियासत के अंदर आम होगा। मुझे अंदाज़ा है कारोबारी लोग अमूमन इस चीज़ से अवॉइड करते हैं, अपने कारोबार से सी रहते हैं और आप ख़ास तौर पर अपने कारोबारी साइड पर रहते हैं, लेकिन पॉइंट बहुत अहम है। मेरी गुजारिश आपसे ये है, सवाल ये है कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए पॉलिसी है या आप इस्लामाबाद में, पंजाब के अंदर तो एग्जीक्यूट कर लेंगे और इसको फिर 18वीं तरमीम के तहत सिंध हुकूमत बोलेगी ओ भाई जाओ जाके लाहौर में बनाओ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की यहाँ बात नहीं चलती, कराची में आप कोई नहीं बना सकते बिल्डिंग, कोई अप्रूवल नहीं मिलेगा। ऐसे ही है या सिंध हुकूमत भी आपके मामलात के अंदर अब बैठ गई और मामला ठीक हो गए? पहले तो हम सूद को बात डेफिनेटली आप बचा है कि मदीने की रियासत में सूद नहीं होना चाहिए, सूद का नाम नहीं होना चाहिए। आपको इस्लामिक बैंकारी के हवाले से ऐसे चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। और हमारी मीटिंग में भी लास्ट टाइम भी कहा कि पब्लिक का भी ये रुझान है कि अगर इस्लामिक लोन होगा तो वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे बनिस्बत आप सूद का जिक्र करेंगे। और सूद का जिक्र जब हमारे कुरान शरीफ में खुली जंग है तो फिर हमें उसको अडॉप्ट करने नहीं चाहिए। और इसी वजह से चीज़ें, बहुत सारे लोग, अगर सूद इंटरेस्ट है तो बहुत सारे लोग हमारे भी और काफ़ी मतलब बिजनेस कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट भी नहीं करती कि सूद में काम करते हैं। बहुत कम लोग करते हैं, जो करते हैं एक अपना उनकी अपनी सोच है। दूसरा ये कि जो अप्रूवल्स के हवाले कहा, तो हमारी देखें फैसल भाई, हमारी यही रिक्वेस्ट थी कि आप जो भी ऐलानात कर रहे हैं, ऐलानात से तो कुछ नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी ने करना है, इम्प्लीमेंटेशन इदारों ने कर। हाई पावर मीटिंग की थी, इसमें सब CS चीफ सेक्रेटरीज थे, सारे लोग थे और पोजीशन हम नजर आ रही है, उसमें एग्री किया CS ने भी और हमारी बिल्डिंग कंट्रोल से भी बात। लेकिन डिफिकल्ट है, आसान नहीं करते। स्वाभाविक तो सिंध में जॉब नहीं मिलेगी, एक्टिविटी नहीं होगी। मोहसिन शेखानी साहब, आवाज़ आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। मैं आपकी आधी बात समझ पाया हूँ। हम टेक्निकल टीम से कहते हैं आवाज़ ठीक कर ले। मेरे साथ इस वक्त ज़ुबैर उमर साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर हैं। आप माहिर माशियात भी हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को ज़ुबैर साहब देखते भी हैं। ये जो रिसेंट पॉलिसी का आगाज़ किया हाउसिंग तामीरात के शोबे के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, उसमें बार बार एक लफ्ज़ कहा, शायद आपने सुना भी हो, मैंने प्रोग्राम के शुरू के अंदर वो सुनवाया भी इमरान खान साहब के, कि सूद एक तरफ मदीने की रियासत के मामलात हैं, फिर एक इंडस्ट्री से मुतालिक पैकेजेस हैं, फिर सब्सिडी दी जा रही है। बहुत अच्छी बात है कि इंडस्ट्री शायद चले इससे और लोगों को घर मिलें, लेकिन सूद देने की पॉलिसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लागू कर दी है कि जो भी घर बनाएगा उसको 5% सूद देना है, 7% सूद देना है। सूद के बगैर मदीने की रियासत, मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोहसिन शेखानी साहब के जो स्काइप पे जिस पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था वो दूर हो जाए। मामला बहुत अहम है, हम तज़ादात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई, कंस्ट्रक्शन के शोबे को बिल्कुल एक सनत का दर्जा दिया, एक पॉलिसी बनाई गई, चीज़ों को जो हर्डल से ब्यूरोक्रेटिक उनको दूर किया गया। FBR की तरफ से बहुत सारे मसाइल थे, FBR के अंदर तब्दीलियाँ लाई गई और फाइनली इसके अंदर फ़िक्स टैक्स वाली चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई, एग्जीक्यूट कर दी गई। अब जो तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन साथ साथ जब लोग घर लेंगे तो ज़ाहिर उन्हें कर्ज़ा लेना पड़ेगा। जब कर्ज़ा लेना पड़ेगा तो फिर आसान शराइत पर कर्ज़ा होगा। तो एक मामला तो ये है कि बैंकिंग में बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू चलते हैं, जिसमें सूद नहीं होता, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि सूद होगा, 5% सूद होगा, 7% सूद होगा।
रकबे के हिसाब से, कितना बड़ा आप घर लेंगे उसके हिसाब से। तो ये सूद का जो एलिमेंट है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। इसके अंदर दूसरा पहलू जिसका भी मोहसिन शेखानी साहब जिक्र कर रहे थे कि इस्लामिक बैंकिंग वाला पहलू जो है वो एक्टिवेट ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि लोगों को अब जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, तो उनके लिए बहुत आसानी होगी। मोहसिन शेखानी साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसको हमने बहुत सेलिब्रेट कर लिया है इस वाले सीन को कि बहुत बड़ी पॉलिसी आ गई, मनसूबाबंदी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन ये सारी अच्छी मनसूबाबंदी के बाद भी काम शुरू होने में कितना वक्त लगेगा और सिंध हुकूमत इस सारे सीन के अंदर रुकावट है या आपके साथ है? देखें, अभी तक तो पॉलिसी इस पे हमने बात कर रहे थे, हमने उनके साथ मीटिंग की गवर्नमेंट के साथ 30 डेज का उन्होंने भी हमें अप्रूवल कहा है, लेकिन कुछ इश्यूज आपको पता है यहाँ तो चलते रहते हैं। लेकिन जो मिनिस्टर साहब है वो काफी सपोर्टिंग है और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के भी इश्यूज हैं, इदारों के भी इश्यूज हैं, तो ये सारी चीजें लेके चलना आसान तो नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि अगर कोई चीज अप्रूवल नहीं होती है या कहीं भी रुकावट होती है, ये कमेटी 15 दिन में मीटिंग करेगी, आप वहां भेजे, हम वहां से अप्रूवल कर देंगे। बेसिकली जब तक अप्रूवल नहीं होगी ग्राउंड पे काम शुरू नहीं हो सकता। कराची चीजें हमारे पास मैं ये समझूंगा कराची में अगर कोई आपने इमारत, बिल्डिंग, कोई शॉपिंग सेंटर, कोई प्लाजा, कोई चीज बनानी है, तो अगर यहाँ की हुकूमत, सिंध की हुकूमत अप्रूवल नहीं देगी तो वजीर आजम कह रहे हैं कमेटी को भेजिए, 15 दिन में हम इस्लामाबाद से अप्रूवल दे देंगे। यानी कि इस तरह से होगा काम। इस तरह इसलिए कि सीएस उस कमेटी में है, चीफ मिनिस्टर वहां पे कमेटी में है, कि अगर वहां कोई रुकावट होगी तो हम वहीं से बैठ के इन चीजों को फॉलो करके आपको ये अप्रूवल्स में हेल्प आउट करेंगे। और ये अप्रूवल्स हमने यही कहा कि जब तक अप्रूवल्स या आपकी फाइनेंस पॉलिसी या आपके एफबीआर के इशू, जब तक आप क्लियर पॉलिसी वाजे नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर किस तरह इन्वॉल्व होगा। और उसी पे ये मीटिंग हुई है। एक इश्तिहार छपा है एफबीआर का, आपको बड़ा खुशामदीद कहा गया है। उस इश्तिहार को आपने देखा आज के, कल के अखबारात के अंदर, सारे नेशनल अखबारात के अंदर। मैं अहमद साहब से कहूँगा कि वो इश्तिहार जरूर दिखाएं। कहती है कि भाई अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कंस्ट्रक्शन की सनत जो है वो फिक्स टैक्स के साथ आगे बढ़े। वो इश्तिहार के अंदर वो तमाम चीजें मौजूद है। आपने इश्तिहार देखा, एफबीआर के साथ आपका तो कोई मसला नहीं रहा। बिल्कुल नहीं रहा। उसी के बाद इश्तिहार देने की जरूरत पड़ी है। हमारी काफी कीन थी कि प्रोसेस शुरू होने के लिए, ऑनलाइन के लिए आपको ऑपरेट करने की जरूरत है। आप ऑनलाइन जब स्टार्ट करेंगे तो चीजें होगी। अब जाके वो स्टार्ट होनी शुरू हुई है। काफी दिनों से, जब से ये 2-2.5 महीने हो गए ये पैकेज आए हुए, 2-2.5 महीने से यही पोजीशन हो रही है कि चीजें, इसलिए कि कोविड भी चल रहा है, वो भी आपको पता है इतनी बड़ी है कि बाबा वॉर की कंडीशन है, वो भी चीजों को डिस्टर्ब कर देता है। मीनवाइल टाइम पीरियड भी हमारे पास 31 दिसंबर है। तो हमारी ये चाहते हैं कि जितने हम ग्राउंड लेवल पे लेके स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट तो रेडी है, प्रोजेक्ट को अप्रूवल देंगे, प्रोजेक्ट की एनओसीज को कम कर दें, प्रोजेक्ट को आप कितने फास्ट ट्रैक पे लेके चलेंगे तो आपको एक्टिवेट होगा। जब प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो जॉब मिलेगी, तो एलाइड इंडस्ट्री चलेगी, तो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग खत्म होगा। हमें तो अब आपको सपोर्ट ये चाहिए कि ऑन ग्राउंड लेवल आप लोग हमें यहाँ जहाँ भी, मतलब इस्लामाबाद में प्रॉब्लम आ रहा है, सीडीए में है, लाहौर डेवलपमेंट है, पेशावर डेवलपमेंट, जहाँ भी ये प्रॉब्लम है, सब जगह मेंबर से सब लोगों की चाहते हैं काम शुरू हो ग्राउंड लेवल पे। इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी का आपको पता है कि कितना बड़ी और मुश्किल चीजें हैं, और एक ऑब्जेक्शन लग जाना, फिर 15 दिन उसको लेना। तो हमने कहा ये टाइम अगर गुजर जाएगा तो फिर तो प्रोजेक्ट शुरू नहीं होंगे और कोई अवेल ही नहीं कर सकेगा। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने ये मीटिंग की और इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी। ख्वाहिश ये है कि जो एक बड़ा फैसला इस हुकूमत ने किया है, उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो, उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो। मैं यहाँ पर, मेरे साथ मेहमान बैठे हैं। हमने सुना, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार सुना कि हुकूमत सियाहत के शोबे के अंदर बहुत आगे बढ़ना चाहती है, बहुत आगे जाना चाहती है। और हमने अमेरिकन पॉलिसीज़ को चेंज होते देखा, यूके की पॉलिसीज़ को चेंज होते देखा, ट्रैवल एडवाइजरीज पाकिस्तान के बारे में चेंज हुई, बहुत सारे अच्छे सियाहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आईं जिससे पाकिस्तान को सियाहत के शोबे में आगे जाने का मौका मिले। इमरान खान साहब ने बहुत सारे ट्वीट किए, इजलास की, मीटिंग की। हालिया हमने देखा कि जुल्फ़ी बुखारी साहब ने एक बड़ी शानदार किस्म की 10 साला सियाहत की पॉलिसी का ऐलान किया और 5 साला एक्शन प्लान का उन्होंने ऐलान किया। वो ऐलान उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जो लोग हैं और जो होटल गेस्ट हाउस एसोसिएशन के जो लोग हैं उनको अपने साथ शामिल नहीं रखा। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ताहिर खान साहब, ये कि पाकिस्तान गेस्ट हाउस एंड होटल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और मेरी कोशिश होगी कि
अत्तर चावला साहब को भी जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन के रूहे रवा हैं उनको भी शामिल करूं कि पॉलिसी के अंदर हुकूमत जो पॉलिसी बना रही बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को अपने साथ नहीं रख रही। जुल्फी बुखारी साहब ने क्या फरमाया था वो मैं आपको सुनवाता हूं। जुल्फी बुखारी साहब कितने अच्छे लग रहे हैं पाकिस्तान के बारे में सियाहत की पॉलिसीज को बताते हुए, लेकिन गैप है, बड़ा गैप है। गैप ये है कि पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, वो बंद है पिछले 4 महीनों से, बुरे हाल में हैं वो लोग। 10 लाख से ज़्यादा लोग इन रेस्टोरेंट्स के अंदर काम करते हैं। अत्तर चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर गेस्ट हाउसेस होटल की जो एसोसिएशन है उसके सरबराह हैं ताहिर खान साहब। मैं गुफ्तगू का आगाज़ ताहिर खान साहब आपसे कर लेता हूँ। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सुन रहे हैं, इमरान खान साहब बहुत अच्छी बात करते हैं, जुल्फी बुखारी बहुत अच्छी बात करते हैं, ये अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपके गेस्ट हाउसेस होटल बंद हैं। इस पॉलिसी में आप कहाँ हैं? 10 साल हिकमत अमली पॉलिसी में जुल्फी बुखारी के मामलात में आप कहाँ हैं? बातें तो पहले भी बहुत हुई हैं, बातें इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी कही हैं, बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब इमरान खान साहब ने भी दिखाए, जुल्फी बुखारी साहब भी प्लानिंग्स की बात कर रहे हैं। ऐसी प्लानिंग्स तो हमने पहले भी बहुत सुने हैं और हुए हैं, लेकिन असल चीज़ तो अमल है, अमल तो कुछ नहीं हुआ। आपके साथ राब्ता है? कोई राब्ता नहीं। हमने आपके जो गेस्ट हाउस हैं वो कितने हैं पूरे पाकिस्तान में होटल गेस्ट हाउस? 11,575 रजिस्टर्ड गेस्ट हाउस, 11,000 से ज़्यादा रेस्ट हाउस और होटल्स हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।